वो साल था 2009 और जगह थी पाकिस्तान। लाहौर में चल रहे उस टेस्ट मैच का तीसरा दिन कभी शुरू ही नहीं हो पाया, क्योंकि उस सुबह श्रीलंका की टीम मैदान तक पहुंच ही नहीं पाई। उस एक सुबह में 8 लोग मारे गए थे, 7 घायल हुए थे, और आज 17 साल बीत जाने के बाद भी किसी एक को सजा नहीं हुई है। लेकिन ये कहानी आप जानते हैं। जो आप नहीं जानते वो ये कि क्या आप जानते हैं कि उस बस में श्रीलंका के नहीं बल्कि इंडिया के खिलाड़ियों को होना चाहिए था। पाकिस्तान का वो पूरा दौरा टीम इंडिया को करना था। जैसे 26/11 के बाद भारत ने मना कर दिया और फिर श्रीलंका की टीम वहां गई, और यहीं से वो सवाल उठा कि क्या वो जाल भारतीय खिलाड़ियों को निशाना बनाने के लिए था जिसमें श्रीलंका की टीम फंस गई। और अगर यह सच है तो फिर भारत अगर वो दौरा रद्द ना करता तो क्या जिस बस में श्रीलंका के खिलाड़ी थे उस बस में सचिन, सहवाग, युवराज, जहीर, धोनी बैठे होते? उनकी जान खतरे में होती? क्योंकि उस दिन बस स्टेडियम नहीं पहुंच पाई थी, 500 मीटर की दूरी पर थी। जब लिबर्टी चौक पर बंदूकें 12 लोगों ने उठाकर बस को घेर लिया था और पीछे वाली गाड़ी में अंपायर खून से लथपथ था, उसका एक साथी उसके ऊपर लेट गया था ताकि खून बहना रुक जाए। और यही वो दिन था जिसके बाद अगले 10 साल तक पाकिस्तान कोई टीम क्रिकेट खेलने नहीं गई। इसी दौरे को लेकर डर पहले से सबके मन में था। वो डर जो भारतीय खिलाड़ियों के मन में था, इंडिया के मन में था, जिसको हम गए नहीं। वो डर जो श्रीलंका के मन में था, क्योंकि संगकारा ने अपने बोर्ड से पहले ही कहा था कि डर लग रहा है, इंश्योरेंस करवा लीजिए, क्या पता हम लौटे ना लौटे। क्योंकि कहानी क्रिकेट सीरीज से ज्यादा जंग की हो गई थी, और वो जंग कईयों की जिंदगी ले गई, कईयों को आज भी डराती है। आज यही कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और क्रिकेट फैंस के लिए सदमे जैसा था, सदमे जैसा था। अगर आप जिंजी हैं तो शायद ये कहानी आपको नहीं पता, मिलेनियल हैं या उससे पुराने तो आपको ये कहानी पता होगी। और इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जरूर जुड़िएगा, बड़ी संख्या में सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब एक सवाल कि अगर सबको पता था कि खतरा है पाकिस्तान में, तो वो दौरा हुआ क्यों था? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने श्रीलंका क्यों गया था। दरअसल पाकिस्तान में क्रिकेट साल 2007 में सांसें तोड़ रहा था। अक्टूबर 2007 के बाद, यानी जब साउथ अफ्रीका गई थी, कोई टीम पाकिस्तान नहीं गई। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत का दौरा आएगा और पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन जब मुंबई हमला हुआ तो वो भी खराब हो गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई भी टीम चाहिए थी किसी भी शर्त पर, तो उसने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की, दरवाजा खटखटाया। श्रीलंका ने हां बोल दी, क्योंकि श्रीलंका खुद डगमगा रहा था। श्रीलंका क्रिकेट को एक काम चलाओ कमेटी चला रही थी, जिसके मुखिया उनके पूर्व कैप्टन रणतुंगा थे। दौरे पर मुहर उनके रहते लगी। हालांकि दिसंबर 2008 में वो कमेटी भी भंग हो गई थी। यानी जनवरी में जब टीम निकली तो फैसला लेने वाला आदमी कुर्सी छोड़ चुका था। अब उस चिट्ठी की पूरी कहानी। संगकारा ने कई साल बाद बताया कि दौरे से पहले खिलाड़ियों ने बोर्ड से 3 चीजें मांगी थी। पहली कि कोई बाहर की एजेंसी जाकर देखे कि यह पाकिस्तान में खेलने लायक हालात है या नहीं। दूसरा, ऐसे माहौल में इतने सारे मैच रखने की जरूरत क्या है, इन्हें कम किया जाए। और तीसरी, जो अपने आप में पूरी कहानी एक्सप्लेन करती है, कि खिलाड़ियों का इंश्योरेंस करवा दिया जाए। संगकारा की माने तो बोर्ड ने बड़ी शराफत से तीनों मांगे ठुकरा दी। जवाब आया कि जांच हो गई है, हालात ठीक है और इंश्योरेंस खिलाड़ी अपने पैसे से खुद करवा लें। मैच घटाने से भी इंकार हुआ, क्योंकि पाकिस्तान 2 ओडीआई और जोड़ना चाह रहा था, और ये सारी बात संगकारा के कहने पर टिकी है। वो चिट्ठी जो आज तक सामने नहीं आई। श्रीलंका क्रिकेट ने ना कभी माना ना कभी इंकार किया। टीम चली गई, और शुरू के 42 दिन कुछ ऐसे गुजरे जैसे कुछ हो ही ना सकता हो। एक बोर्ड को पैसा चाहिए था, दूसरे को दौरा चाहिए था, और खिलाड़ियों ने इंश्योरेंस मांगा था। अब सवाल फिर हुआ क्या? तो दौरा इतना आराम से चल रहा था, किसी को अंदाजा नहीं था।
जनवरी की ओडीआई सीरीज श्रीलंका ने जीत ली। फरवरी में कराची वाले पहले टेस्ट में कुछ ऐसा हुआ जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दोनों टीम कैप्टन ने एक ही मैच में दोहरा शतक ठोका। फिर 1 मार्च से लाहौर में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, जहां पिच बल्लेबाजों के लिए तो जन्नत है, क्योंकि लाहौर में तो हाईवे बना है। श्रीलंका ने पहली पारी में 600 से ऊपर रन बना दिए। तीसरे दिन की सुबह सिर्फ क्रिकेट होनी थी। लेकिन जब टीम होटल से निकली और ड्राइवर की सीट पर मेहर मोहम्मद खलील थे, तो बस के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चली थी। पीछे एक मिनी वैन में मैच ऑफिशियल्स थे, जिनमें अंपायर साइमन टेफेल और चौथे अंपायर एहसान रजा थे। लिबर्टी चौक पर पहुंचते ही खलील को धमाकों जैसी आवाज सुनाई पड़ी। उन्हें लगा मानो कोई पटाखे फूट रहा। अगले ही पल कुर्ता पजामा पहना एक शख्स AK-47 लेकर बस के सामने आ गया। हमलावर 12 थे और वो सुबह से अपनी अपनी जगह लिए बैठे थे। उन्होंने बस पर ग्रेनेड फेंका, जो फटने से पहले ही बस के नीचे से निकल गया। फिर रॉकेट लॉन्चर चलाया, जो निशाना चूक गया। बस के साथ चल रही पुलिस ने जवाब में गोलियां चलाई और उसी लड़ाई में 6 पुलिस वाले मारे गए। हमलावरों ने पीछे वाली मिनी वैन को घेरा और उसके ड्राइवर को वहीं मार दिया। अब यहां एक बात साफ करना जरूरी है कि मारा गया ड्राइवर टीम बस का नहीं, पीछे वाली गाड़ी का था। कुछ कहते हैं कि 6 लोगों की मौत हुई, कुछ कहते हैं 7, कुछ कहते हैं 8, क्योंकि कहीं भी सिर्फ पुलिस वाले गिने नहीं गए और कहीं आम लोग भी थे जो इसमें फंसे। खिलाड़ी सीट के नीचे थे, सड़क पर पुलिस वाले गिर रहे थे और स्टेडियम में गेट बंद था। अब सवाल है, कौन बचा, कितने बचे? अंपायर साइमन टेफेल बाद में अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्हें एक अंधविश्वास था कि ड्यूटी के दिनों में अपनी सीट कभी बदलते नहीं थे। उस सुबह सीट बदली थी, अपनी पुरानी जगह पर एहसान रजा को बिठाया था और खुद दूसरी सीट पर गए थे और कुछ मिनट बाद उसी सीट पर बैठे रजा को 2 गोली लगी थी। बस के अंदर भी एक खेल था। कप्तान महिला जयवर्धने ने बाहर देखने के लिए गर्दन घुमाई और उसी पल उनके पास से एक गोली निकली जो बगल की सीट पर धंस गई। समरवीरा क्रिकेटर, उनकी जांग में गोली लगी। परन विताना सीने से खून बहाते हुए गिर पड़े, जिन्हें देखकर कुछ पल के लिए टीम को लगा कि वो जा चुके हैं। उस बस को वहां से निकाला 2 आदमियों ने। खलील ने बस रोकी नहीं और गोलियों के बीच रफ्तार तेज कर दी। असिस्टेंट कोच पॉल बाद में कहते हैं कि तिलक रत्न दिलशान सिर उठाकर खड़े हुए और खलील को बताते हुए कहां मुड़ना है। स्टेडियम गेट इतना तंग था कि रोज बस अंदर घुसाने में 3-4 बार आगे पीछे करना पड़ता था। उस दिन खलील ने वही बस एक बार में अंदर उठा दी। शाम होते होते पूरी टीम कोलंबो के रास्ते में थी। पर सबसे भारी लड़ाई पीछे वाली गाड़ी में थी। एहसान रजा की दोनों गोलियां फेफड़े और जिगर के आर पार निकल गई थी। मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड उनके ऊपर लेट गए थे ताकि खून का बहाव रुका रहे। रजा ने बाद में बताया कि उस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ अपनी 3 बेटियां थी। जान बच गई, लेकिन 3 दिन कोमा में रहे। शरीर पर 88 टाके लगे और दोबारा खड़े होने में, चलने में कई महीने लग गए। अब वो हिस्सा जो सबसे कम बताया था। नवंबर 2009 में हमले के सिर्फ 6 महीने बाद रजा वापस मैदान पर अंपायरिंग करने खड़े हुए। 2022 में उसी लाहौर टेस्ट में जहां वो मरते मरते बचे थे। 2023 में उन्होंने एशेज में अंपायरिंग की। 2 गोलियां उनके आर पार गई थी। 3 दिन वो कोमा में थे, पर दिलेरी की वो मैदान पर लौटे। लेकिन सवाल की जिम्मेदार कौन लौटा? क्योंकि लाहौर में श्रीलंका टीम पर जो हमला हुआ था, उसके बाद पंजाब सरकार ने जांच बिठाई थी। उसकी रिपोर्ट में जो सुनकर निकला वो हैरान करने वाला है। जिस रास्ते से टीम के रोज बस गुजरती थी, वहां पर एक भी जांच नहीं हुई थी। उस रास्ते की किसी भी छत पर पुलिस वाला नहीं था। रोज एक ही वक्त, एक ही सड़क से बस निकलती थी और किसी ने उस सड़क को खतरे की नजर से नहीं देखा। हालांकि पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि मेहमान टीम को सुरक्षा दी गई थी, जैसे किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को मिलती है, और दौरे से पहले लिखकर भरोसा दिया गया था। एक बात पाकिस्तान के हक में भी जाती है। ये गोलियां चली तो बस के साथ चल रहे पुलिस वाले भागे नहीं, वो लड़े और 6 उनके शहीद हुए। लापरवाही ऊपर बैठे लोगों की थी, सड़क पर खड़े सिपाहियों की नहीं। उनमें से 6 में से किसी का भी नाम आज किसी को याद नहीं है, जबकि सच ये है कि उनकी वजह से पाकिस्तान की इज्जत बच पाई, जो थोड़ी बहुत भी बची। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर झांगवी और तालिबान जुड़े गुटों ने ली। हालांकि आरोप ही रहा, अदालत में साबित नहीं हुआ। 2016 में लाहौर के एक पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कुछ लोगों को इस हमले से जोड़ा गया। बाद में अदालत ने कुछ लोगों पर आरोप तय किए, जिन्होंने खुद को बेकसूर बताया, और मामला बरसों तक बंद रहा। नतीजा आज तक आया नहीं। श्रीलंका में भी किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। संकारा लगातार पूछते रहे क्यों भेजा गया, किसने भेजा गया, कोई ऐसा जवाब नहीं आया। 17 साल बाद भी आज ये जवाब सुलझा नहीं है।
अब एक तरफ ये सच है, श्रीलंका उस मुल्क में गई इसलिए थी क्योंकि भारत ने मना कर दिया था, यानी वो टीम हमारी छोड़ी हुई जगह पर थी, गोली भी उसी जगह पर चली जो भारत के लिए थी। तो असली सवाल यही कि कितना डरावना था, और सवाल यह भी कि वो बस उस सड़क पर रोज एक वक्त बिना तैयारी क्यों जा रही थी। उसका जवाब उस चिट्ठी से पहले लिखा था, संकारा के फाइल में जो दबा दी गई। हालांकि कीमत भी पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। 10 साल तक कोई टीम पाकिस्तान गई नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट गर्दिश में गया। 2011 के वर्ल्ड कप मैचेस पाकिस्तान से छीने गए, पाकिस्तान को अपना होम ग्राउंड यूएई बनाना पड़ा, और फिर 10 साल बाद 2019 में क्रिकेट लौटा। अभी भी देखिए 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, फिर भी इंडियन टीम नहीं गई। पाकिस्तान भरोसा नहीं हुआ। हालांकि 2017 में जब श्रीलंका की टीम लाहौर लौटी थी तो उस टीम के मैनेजर असंका गुरुसिन्हा थे और बैटिंग कोच हसन तिलकरत्ने, और ये दोनों 2009 में उसी काफिले में बैठे थे। अंपायर की जगह एहसान रजा खड़े थे। जिन लोगों पर गोलियां चली वो लौट कर भी आए, लेकिन एक देश ने 10 साल तक इसका दंश सहा और आज भी सह रहा है। और सोच कर डर लगता है कि वो दौरा पहले इंडिया का होने वाला था।